डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये 21 मिलियन डॉलर उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस को सीआईए का एजेंट कहा है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एजेंट, विदेशी पैसे के दम पर भारतीय लोकतंत्र का हमलावर कहा है। लेकिन इससे पहले वो इल्जाम जिसके कीचड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक बुरी तरह सनी हुई नजर आ रही। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन कौन से पॉलिटिकल संगठन हैं जिनको यह पैसा गया? बहुत सीधा इल्जाम है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कह रही है, क्यों ना माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने चोर दरवाजे से अमेरिकी एजेंसियों के पैसे के दम पर भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रची और देश की चुनावी विश्वसनीयता के साथ धोखा किया। भारत के जो भारतीय जनता पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, वो तो ट्रंप को ही सब कुछ मानती है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को पैसा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेकर खुलेआम आरोप लगाया है कि हमने वोटर परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को पैसा दिया, एकदम खुलेआम। जरा सुनिएगा। For improving public procurement in Serbia, $486 million to Consortium for Elections and Political Process Strengthening, which $22 million was for inclusive participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. वैश्विक कूटनीति में यह एक अप्रत्याशित घटना है और ऐसा लगता है जैसे ट्रंप ने मोदी की बैंड बजाने की सुपारी ले ली है। भाजपा का चेहरा लाल। जो आरोप वो एक दिन पहले कांग्रेस पर लगा रही थी, ट्रंप ने बाकायदा नाम लेकर कह दिया कि पैसा मोदी को दिया। वो एक गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये 21 मिलियन डॉलर कहां गए, हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। जैसा कि तय था, कांग्रेस ने इस पर आसमान सिर पर उठा लिया और उसने सीधे कहा कि बताइए कि अमेरिका के पैसे से ही वोटिंग वाले दिन शाम होने के बाद परसेंटेज बढ़ जाता है। हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? मतलब कांग्रेस ने डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी पैसे से भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया है। देश को अमेरिका से आए पैसे का हिसाब दीजिए, यह कहा। 650 मिलियन डॉलर 2021 में और 24 के बीच में आया। 650 मिलियन डॉलर्स बिटवीन 2021 एंड 2024 इंडिया में आया है। ये कहां गया, इसका हिसाब, इसका बही खाता इस देश के सामने रखा जाए। आपके दोस्त ने आज कहा है, नरेंद्र मोदी जी, कि उन्होंने आपको 21 मिलियन डॉलर दिए हैं। अब भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुम है, लेकिन इससे ज्यादा सिट्टी पिट्टी गुम है भाजपा की गोदी में बैठकर इडिम बिडिम करने वाले पत्रकारों की। कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी बताइए, क्या अमेरिकी पैसे से केजरीवाल के साथ मिलकर मनमोहन सिंह की सरकार को हिलाने की साजिश रची गई? जब 2012 के दौरान अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, अपने चरम पर था, एक आदमी यहां एक अपनी पार्टी बना रहा था, अरविंद केजरीवाल, और नरेंद्र मोदी जी अडवाणी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे कि मैं अब प्रधानमंत्री कैसे बनूं। यह सब 2012 की लगभग बात हो रही है। उस वक्त कितना पैसा आया यूएस एड का, हम उस श्वेत पेपर में वह भी जानना चाहते हैं, और वो किस किस को गया। कांग्रेस ने साफ साफ पूछा है कि 2013 में यूएसएड ने लाखों डॉलर की जो पहली खेप भेजी थी, उसका इस्तेमाल किसने किया, कैसे किया और किसके खिलाफ किया? पवन खेड़ा ने इसके लिए बिल्कुल सीधे तौर पर साजिश शब्द का इस्तेमाल किया। पहला बैच $3,65,000 2013 में हिंदुस्तान में आया था। यह उसी वक्त आया था जब नरेंद्र मोदी जी
मैं अडानी अडवाणी में कंफ्यूज हो जाता हूं, अडवाणी जी के खिलाफ साजिश रच रहे थे और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल यूपीए की सरकार के खिलाफ संघ के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। यह पैसा तब आया था। एक प्रधानमंत्री पर इससे संगीन आरोप नहीं हो सकते कि वो विदेशी पैसे के दम पर पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करता हुआ सत्ता में पहुंच गया, और न केवल पहुंच गया बल्कि इसके बाद भी देश को हिसाब देने को तैयार नहीं है। मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये $21 मिलियन हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, आधे एक चौथाई पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। कांग्रेस ने लगे हाथ यह भी पूछ लिया है कि क्या कैशलेस इकोनॉमी के नाम पर नोटबंदी अमेरिकी पैसे के प्रभाव में विदेशी इशारों पर थोपी गई? क्या स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट विदेशी साजिश का हिस्सा है? और नोटबंदी से पहले यूएस एड के साथ मोदी क्या गोल खिला रहे थे? जो सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी के दौरान हम सब पर हुई, मध्यम वर्ग पर हुई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर हुई, उससे पहले यूएस एड से मोदी जी के क्या संबंध थे, क्या चल रहा था, क्या साजिश रच रहे थे, कैशलेस इकोनॉमी को यूएस एड क्यों सपोर्ट कर रहा था, यह भी उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। और कोविड के वक्त, स्मार्ट सिटी के वक्त, यह सब यूएस एड का पैसा मोदी जी ने लिया। बताएं क्या था ये? पवन खेड़ा यही नहीं रुकते। मोदी और भाजपा को घेरने के बाद वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ विदेशी पैसे के दम पर षड्यंत्र रचने का मुंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ मोड़ देते हैं। कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार विदेशों से पैसे लेकर भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचता था 1960 के दशक से। इसके बाद जो बात कांग्रेस पार्टी ने कही वो इससे पहले हालिया राजनीति में किसी ने नहीं कही, और वो ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट है और उसके फेंके हुए टुकड़ों पर भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद खोदता रहा है। CIA के एक एजेंट ने लिखी, उसने लिखा कि हम RSS को पैसे देते। कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष कामराज की हत्या की साजिश संघ रच रहा था। कांग्रेस ने अलग से पूछा है कि बताइए मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यूएस एड ने कितना पैसा दिया है? मोदी को यह बात श्वेत पत्र में बिना किसी लिबिर के देश के सामने रखनी चाहिए। कुछ संगठन अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं वो राजनीतिक संगठन, पंजीकृत भी नहीं है। उनको विकास एजेंसियों द्वारा, यूएस एड द्वारा, विशेष तौर पे यूएस एड द्वारा कितना पैसा कब मिला, सिलसिलेवार हर साल का हमें ये खुलासा चाहिए। कांग्रेस ने कहा अगर मोदी श्वेत पत्र नहीं लाते तो मान लिया जाएगा कि जो बात ट्रंप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और कायदे से तो मोदी को अपने दोस्त ट्रंप को फोन करके हड़का देना चाहिए। पीएम साहब, आपसे भी एक आग्रह है कि आपका एक दोस्त है, आप तो एक कॉल करते हो डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप आज फोन करें, जाग गए होंगे अब तक, फोन करें, कितना वॉशिंगटन में जो भी समय होगा देख लें, उनको फोन करें और उनसे दृढ़ता से कहिए कि साहब आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, $21 मिलियन का आरोप मुझ पर क्यों लगाया, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आरोप सच है। इसके बाद आती है पत्रकारों की बारी, और क्या हालत हो गई है पत्रकारों की, इसको समझने के लिए पवन खेड़ा ने जो कहा है उसका जिक्र बरसों बरस किया जाएगा। ये जो जितने संघी पत्रकार हैं, संघी इन्फ्लुएंसर्स हैं, संघी कन्वर्ट्स हैं, जो परसों कुछ थे आज संघी हो गए हैं, उन सब को अपना मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रोज उनकी हंसी उड़ रही है, जग हंसाई हो रही है। आज बेचारे सुबह उठ के कुछ ट्वीट करते हैं, दोपहर तक ट्रंप साहब आ जाते हैं, रात को कुछ ट्वीट करके सोते हैं, सुबह इंडियन एक्सप्रेस में कुछ छप जाता है। मोदी जी का वो जोशी कुछ बना के देता है, जर्नलिस्ट को बांटता है, एडिटर्स को भेजता है कि सुबह ये चलाना है, तब तक वॉशिंगटन पोस्ट आ जाती है। तो अब थोड़े दिन आप लोग चुप रहिए, आपकी बहुत खिल्ली उड़ चुकी है,
देश की खिल्ली मत उड़ाइए। अब ये दो दोस्तों के बीच का मामला है। क्या इसके बाद भी पत्रकारिता की दशा पर कहने को कुछ रह जाता है? लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी और भाजपा के पैरों में थुथन घिसते पत्रकार कभी पूछेंगे कि आपने अमेरिका का पैसा खाया है या नहीं? लिख लीजिए, सवाल ही नहीं उठता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।